हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास में हम स्टैटिक जीके के टॉप 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्ज़ाम है, चाहे आपके एग्ज़ाम आर्मी जीडी है, क्लर्क है, ट्रेड्समैन है, टेक्निकल है, आज की क्लास में ये टॉप 30 क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या पूरे 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन करेक्ट करने का। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राज्यसभा अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति? तो आंसर जल्दी से दीजिएगा। जिन्होंने भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है प्रधानमंत्री, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है जी आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेंजीन का सही सूत्र क्या है? जल्दी से सभी को आंसर देना है। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए को दिया है C6H6, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर, नंदकानन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? वेयर इज नंदकानन जूलॉजिकल पार्क? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या फिर मध्य प्रदेश? जल्दी से सभी को आंसर करना है इस प्रश्न का। प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है ओडिशा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्क्रीन पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमेजन के संस्थापक कौन हैं? और देखिएगा, आपसे एग्जाम में फेसबुक के संस्थापक पूछे जा चुके हैं, ओके। और एक बार आपके एग्जाम में माइक्रोसॉफ्ट के भी संस्थापक पूछे जा चुके हैं। तो ये अमेजन के संस्थापक आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है जेफ बेजोस, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसी के साथ आपको व्हाट्सएप के, ट्विटर के, इन सभी के जो संस्थापक हैं वो पता होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या फिर 1? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आंसर सभी को मैच करना है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या, सीटों की संख्या 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओडिशा, गुजरात, कर्नाटक या फिर मणिपुर? तो देखिएगा, ये है मोढेरा का सूर्य मंदिर और एक और सूर्य मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर। आंसर जल्दी दीजिएगा, दोनों के आंसर देने हैं। दोनों कहां पर हैं? तो देखिएगा, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है वो आपका गुजरात में रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और जो कोणार्क वाला सूर्य मंदिर है वो कहां पे है? ओडिशा में है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? कोलेरू झील, हुसैन सागर झील, वेम्बनाड झील या फिर चिल्का झील? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी स्टैटिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी का आंसर सही होना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है वेम्बनाड झील, आपका राइट आंसर होगा। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में है। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है। हुसैन सागर झील कहाँ पे है? तो ये वाली झील जो है यह तेलंगाना में है। चिल्का झील सभी को पता है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ओडिशा में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर,
मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत, छोटी आंत, अमाशय या फिर अस्थि मज्जा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी को आंसर देना है। वेयर इज यूरिया प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है लीवर, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्टैटिक। देखिएगा, स्टैटिक जीके में जितने भी स्टैटिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, वो सभी मिक्स रहते हैं। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? स्टैटिक लेवल का क्वेश्चन है, आंसर सभी का राइट होना चाहिए। तो देखिएगा, टोटल पसलियों की संख्या होती है 24। हमको बोला है कितने जोड़ी होती है, ऑप्शन आपके जोड़ी में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 12 जोड़ी होती है। क्या सभी का क्लियर हुआ? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? सुपर स्टैटिक क्वेश्चन। बलराम जाखड़, जीवी मावलंकर, अनंत शयनम अयंगर या फिर आर के षणमुखम शेट्टी? जल्दी से आंसर दीजिएगा। भारत के प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, अनंत शयनम अयंगर। और जीवी मावलंकर कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। हमसे उपाध्यक्ष पूछा है, तो उपाध्यक्ष कौन है? अनंत शयनम अयंगर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और कम से कम बहुत बार 15 से 20 बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो देखिएगा, इसका आपको अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। अगली बार अगर एग्जाम थोड़ा सा टफ बनाएगा तो आपसे अनुच्छेद भी पूछ सकता है। अनुच्छेद क्या है? 75(3) के अंतर्गत यह लिखा गया है कि मंत्री परिषद जो है यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने स्क्रीन पर, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है, सभी को आंसर परफेक्ट देना है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव या फिर लॉर्ड कैनिंग? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है, लॉर्ड कैनिंग, उनका करेक्ट आंसर होगा। और लॉर्ड कैनिंग जो है ये 1857 की क्रांति के समय भी वायसराय थे, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है जी आपके सामने, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये भी आपका क्या है? स्टैटिक लेवल का क्वेश्चन है। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यदि आपकी आयु सीमा 21 वर्ष या फिर इससे अधिक है तो आप सरपंच पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। चले आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है और लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। इन 30 प्रश्नों के बाद मैं आपको एक प्रश्न और दूंगा होमवर्क के लिए। होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है और कल आने वाली क्लास में हम अपना होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने स्क्रीन पर है, मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की? जल्दी से आंसर दीजिएगा। प्रश्न जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी स्टैटिक। तो देखिएगा, यहां पर 2 बार स्थापना हुई है होम रूल लीग की। एक हुई है आपकी मद्रास में, एक हुई है पुणे में। पुणे होम रूल लीग, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। होम रूल लीग
अब देखिएगा मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की है, तो ये की है एनी बेसेंट ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगर बोलेगा पुणे होम रूल लीग की स्थापना तो बाल गंगाधर तिलक आपका राइट आंसर होगा। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, सभी का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए एग्जाम में भी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है असम की राजधानी का नाम क्या है। सिंपल सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है दिसपुर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है। बाई वट नेम इज द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया नॉन। कोंकण तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत का पूर्वी समुद्र तट, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा, कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोंकण तट क्या है, भारत का पश्चिमी तट है, ये ध्यान रखना है आपको। और मालाबार तट जो है यह भारत का दक्षिणी तट होता है। क्या सभी को याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय में कितना अंतर है। भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है। ऑप्शन आपके सामने हैं, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, 5.5 घंटे का समय अंतर है भारत के मानक समय और ग्रीनविच के मानक समय में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, वेरी वेरी स्टैटिक क्वेश्चन है, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए। जुलाई 1972 को शिमला समझौता भारत और किसके बीच हुआ। अफगानिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। तो शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आमेर का किला कहाँ स्थित है। क्वेश्चन जो है ये वाला सुपर इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी स्टैटिक लेवल का क्वेश्चन है। सभी का आंसर क्या सही आएगा इस प्रश्न का। आमेर का किला कहाँ है, तो ये राजस्थान में है, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस या फिर ब्राजील। तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है ब्राजील, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ब्राजील है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो देखिएगा नीति आयोग का पुराना नाम क्या था, योजना आयोग, ये भी आपको पता होना चाहिए। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन। और योजना आयोग की अगर मैं स्थापना की बात करूंगा, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 15 मार्च 1950 में। इतना सभी का क्लियर है। 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग की। हमसे पूछा है नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। और देखिएगा योजना आयोग हो या फिर नीति आयोग हो, इनका जो अध्यक्ष होता है ये कौन होता है, ये भारत का प्रधानमंत्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है। लाइकोपिन, कैप्सेसिन, टैनिन या फिर कैरोटीन। तो अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है कैरोटीन, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 24 है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी स्टैटिक। हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता स्थल बनवाली किस नदी के तट पर स्थित है।
नर्मदा नदी, सतलुज नदी, सरस्वती नदी या फिर रावी नदी? तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है सरस्वती नदी, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड मैं आपको 3-4 क्वेश्चन अभी और करवाऊंगा। सेशन में बने रहना, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो पहले देखिएगा, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, गद्दाधर चट्टोपाध्याय। अब बात करते हैं, रामकृष्ण परमहंस जो हैं ये किनके गुरु थे? तो ये गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, आपको ये पता होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के ये गुरु थे। गॉट इट? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 1897 में, 1 मई 1897 को की गई थी। और कहाँ की गई थी? बेलूर, आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 26 है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री थे? भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार बलदेव सिंह, आर के षणमुखम शेट्टी या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद? आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है सरदार बलदेव सिंह, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। क्या सभी को आंसर याद है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, किस देश की संसद का नाम दीवान निगारा है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी स्टैटिक है, सभी का आंसर करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन है मालदीव, मलेशिया, इजराइल या फिर नॉर्वे। किस देश की संसद का नाम दीवान निगारा है? ऑप्शन आपका बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा, मलेशिया। मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और माइंड में आ रहा है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? मलेशिया का राष्ट्रीय खेल होता है बैडमिंटन, ये भी सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल? इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल या इनमें से कोई नहीं? तो ईमेल की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन आपका बी जो है ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का ज़रूर पसंद आ रहा होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर या फिर हैदराबाद? इसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में नीरी भी लिखा जाता है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट नीरी भी पूछ सकता है, ये कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? नागपुर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क का भी दूंगा, ये होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जल्दी से दे दो। मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि, प्लीहा, अग्नाशय या फिर यकृत? तो मधुमेह रोग जो है यह अग्नाशय को प्रभावित करता है। ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? ईमानदारी से सभी को बताना है आज के इन 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना था। बढ़ते हैं अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अंग्रेजी चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, MS सुब्बुलक्ष्मी, कमलजीत संधू या फिर आरती साहा? इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल जब हमारी क्लास होगी तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगली क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 प्रश्नों का टेस्ट स्टैटिक जीके। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा।
मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। अपना स्कोर सभी को कमेंट करना है, आज का स्कोर आपका कितना है। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।